हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज ट्यूसडे का और ये ट्यूसडे का व्लॉग है और अभी 10:15 के करीब का टाइम हो रहा होगा। मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। सबसे पहले जो है ना अपने वाले आज रूम को ठीक करूँगी, उसके बाद अयन वाले रूम में जाऊँगी, उधर की साफ़ सफाई थोड़ी करूँगी और फिर ऑफिस वाले रूम की तो एक एक करके सब जगह की करनी है आज सफाई डस्टिंग वगैरह, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने अच्छी से जो है ना डीप क्लीनिंग आप कह सकते हो या फिर डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि बीच में क्या है तबीयत ख़राब हो गई थी, जुकाम हो गया था। और आपको पता है जब सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो डस्टिंग वगैरह थोड़ी भी करो ना तो और एकदम अजीब सा ही फील होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना 1-2 दिन से कोई भी काम नहीं किया था, मतलब जो चीज़ जहाँ जैसे रखी है बस वैसे ही रखी रही। और हाउस जो हेल्पर है ना मेरी, वो अपना काम करके जाती है अपने टाइम पे ही, बट वही है ना कि उनका काम जो है ना उनके हिसाब का ही होता है। मतलब वो झाड़ू पोछा बर्तन करने आए बस वो उतना सा ही करेंगे और चले जाएंगे। और हम जब करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छी से हटा हटा के पोंछना, डस्टिंग करना, अच्छी से सब चीज़ को साफ़ करना। तो कई दिन हो गए थे, मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मेरी कि कई दिन हो गए मैंने अपना घर अच्छी से साफ़ नहीं किया है। तो बट वही है ना कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर कुछ करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन आज थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो सुबह ही मैं जैसे ही सो के उठी थी ना तो मुझे अच्छा लग रहा था आज। मैंने उसी टाइम पे ही सोच लिया था कि आज मैं ना अच्छी सी सफाई करूँगी। और 1-2 दिन से जो है ना वॉक पे भी जाना छूट रखा है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी और ठंड भी थोड़ी बढ़ी हुई थी। तो सुबह सुबह के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा भी चलती है तो और जो है ना मुझे खांसी उठने लगती है फिर। तो अभी तो खैर मेरी दवाई चल रही है, उतना आराम तो मुझे नहीं हुआ था, लेकिन बट वही है कि दवाई लेने से थोड़ा कंट्रोल में था कि उतना मैं परेशान नहीं हो रही थी। नहीं तो बीच में तो 1-2 दिन पूरी पूरी रात सो भी नहीं पा रही थी, इतनी मुझे खांसी जुकाम था। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी से माइक्रोफाइबर कपड़े से जो है ना पूरे बेड को अच्छी से साइड साइड में पोंछ दिया है, और जो ब्रश है उसकी हेल्प से भी मैट्रेस को झाड़ दिया था और फिर बेडशीट चेंज कर दी। आज कई दिनों के बाद ये वाली बेडशीट बिछाई है। एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया है कि जब तक हम अपने काम को अपने तरीके से नहीं कर लेते हैं ना तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। कई दिनों से मैं कुछ कर नहीं रही थी ना तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा घर पूरा फैला हुआ है और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बट आज जैसे ही मुझे लगा कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो अंदर से एक एनर्जी जैसी आ जाती है ना, क्योंकि कितना भी आप बीमार पड़ जाओ आपको चीज़ें दिखती रहती है सामने तो आपको वैसे भी चैन नहीं पड़ता है। और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि अरे ये भी कर लो वो भी कर लो। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। शाम को लॉन्ड्री से कपड़े आए थे, वो सोफ़े पे ऐसे ही रखे थे, रात भर ऐसे ही रखे रहे। फिर मैंने अभी फटाफट से उनको उनकी जगह पे लगा दिया है। तीनों के ही कपड़े थे, मेरे, अयन के और अयन के पापा के, तो सबके कपड़े पहले मैंने अलग अलग किए और फिर उनको उनकी जगह पे लगाया। क्योंकि कपड़ों का ऐसा है ना, चाहे फ़ोल्ड किए हुए कपड़े हो या फिर प्रेस से आए हुए कपड़े हों, उनको उनकी जगह पे जब तक ना लगाऊँ ना तब तक भी घर बहुत गंदा लगता है। चीज़ें इधर उधर फैली हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जो चीज़ की जगह जहाँ है मैं उसे वहीं रहने दूँ, वहीं रखूँ। लेकिन बस वही है कि आप अकेले नहीं हो, घर में और भी लोग होते हैं, तो जिनको जैसा समझ में आता है ना वो अपने हिसाब से फिर करते हैं। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो फिर मैं सोच रही थी कि मुझे ना क्रॉकरी वाला जो यूनिट है उसे भी अच्छी से क्लीन करना है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह बन गई है हमारे घर में जिसको जो समझ में आता है ना वो उसी पे ले जाके रख देता है। तो उस पे भी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी तो एक एक करके आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को संघेरा है। फिर भी मैंने छोड़ दिया था, फिर ये बोलने लग गए कि एक बार में फिर इतना काम करोगी तो थकान होगी, फिर तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जितना हो पाया बस उतना ही किया, लेकिन आज बहुत हद तक मुझे जो है ना शांति मिली कि चलो मैंने बहुत सारा काम आज निपटा दिया है। सोफ़ा अभी जो है ना थ्रो ये भी चेंज कर दिया था, और ये जो टेबल है इसका भी जो नैपकिन इस पे मैं बिछाती हूँ ना ये वाला, ये भी मैंने चेंज किया है। बालकनी में आज बहुत ज़्यादा डस्ट थी, एकदम मोटी मोटी सी लेयर थी, जबकि डेली झाड़ू पोछा होता है वहाँ पे भी।
अभी इधर बीच तो सप्ताह भर हो गया है, बालकनी नहीं धुली। देखती हूँ 1-2 दिन में बालकनी को धो दूँगी अच्छी से। आज तो नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि ये सब काम करते-करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। वीडियो में बस लगता है 10, 12, 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस काम को करने में ना बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली अगर आप काम करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जो वीडियो क्रिएटर है, जो वीडियोज़ बनाते हैं, उनको पता है कैमरा ऑन करना, ऑफ़ करना, ये सारी चीज़ें करते-करते ना बहुत सारा टाइम जो है ना एक्स्ट्रा का लग जाता है। तो अभी मैंने प्लांट्स को इधर उधर किया थोड़ा बहुत, और जो मिट्टी वगैरह थी ना इधर उधर, वो सारी सब क्लीन हो गई। ऐसे ही झाड़ू लगा दिया था। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर काम में घुसो ना तो फिर एक ही काम में आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो फिर बाकी की चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। तो रात को मैंने दाल भिगोई थी, ये हरी वाली जो मूंग की दाल होती है ना वो है। इसे मैंने रात भर अच्छी से भिगोया, और अभी वॉश करने के बाद में हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के इसे पीस लिया था। बैटर तैयार हो गया। इससे आप चीला बना लो, या फिर आप इसमें अगर सूजी मिक्स कर देते हो थोड़ा, तो इसका ढोकला भी बन जाएगा। तो आज मेरा मन किया कि चलो आज मैं ना इसका चीला ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया था, हरी मिर्च, धनिया। आप इसमें चाहें तो पनीर ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी में आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो कम बेसी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप गाजर डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, शिमला मिर्च दे दो, जो आपका मन करे। तो मैं तो सिंपल बस ऐसे ही बनाई हूँ, देख सकते हैं आप। प्याज डाला है, हरी मिर्च है, साथ में है इसमें पनीर ग्रेट किया हुआ, हरा धनिया है। तो बस ये चीला फटाफट से जो है ना आप टिफ़िन में भी बच्चों को बना के दे सकते हो, क्योंकि अभी सुबह के टाइम पे क्या होता है ना कि माइंड इतना काम नहीं करता है। एक बार अगर सोच के रख लो, तैयारी रात को कर लो ना, तो ये सारी चीज़ें सुबह बहुत इजी हो जाती है। तो मैं कई बार ऐसी तैयारी कर लेती हूँ ताकि अगला दिन जो है ना वो मेरा थोड़ा सा सुबह के टाइम वाला सुकून भरा निकले। मतलब इतनी टेंशन ना हो कि नाश्ते में आज क्या बनेगा। तो बस यहाँ पे खा पी के अब मैं आ गई थी सीधे सब्जी वगैरह ठीक करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, सर्दियों में बस यही एक रहता है कि हरी सब्जियाँ तो खूब आती है, लेकिन इनको टाइम लगता है सुधारने में, धोने में, और फिर बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगता है, तैयारी में ही जो टाइम लगता है। तो आज मूली आई थी, और साथ में मूली के पत्ते भी एकदम फ्रेश थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मूली और मूली के पत्ते मिक्स करके इसकी एक सब्ज़ी बनाते हैं। और मटर है, हरा धनिया है, मेथी है, तो ये सारी सब्जियों को सुधारने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो ये बोले लाओ मटर मैं छिलवा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इतना काम करते करते ना अभी 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था, और जब तक मैं ये काम समेट के खाना वाना बनाऊँगी तब तक अयन के भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तो सुबह सुबह के टाइम से आप दोपहर तक में ये लगा लो कि काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कामों को ख़त्म करने की। अब हालांकि थोड़ा सा दिन में चेंज आया है, थोड़ा से दिन लगते हैं कि हाँ बढ़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा लगता था कि यार अभी तो सुबह हुई और अभी शाम भी हो गई। तो चलिए सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, और ये इसमें 2 हरी मिर्च ये जो थी ना ये लाल हो गई है, तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। मूली के पत्तों के साथ में मूली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मटर पूरा छील के रख लिया है। तो जब इसकी सब्ज़ी बनेगी तो ये यूज़ में आ जाएंगे। तो एक बार में ऐसे ही छील के रख लो ना, तो आगे का बहुत सारा काम हमारा हल्का हो जाता है, चीज़ें फटाफट से होती है।
तो सब्ज़ी को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा, अजवाइन डाला, सूखी 2 लाल मिर्च डाली और उसके बाद में ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने सब्ज़ी के साथ ही ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने बारीक कट करके नहीं डाला है। इससे क्या है ना कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है और अगर किसी को खाना हो तो फिर ऐसे लेके खा सकते हैं। तो बस सिंपल सब्ज़ी में तड़का लगा दिया, उसके बाद में इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के सब्ज़ी को ढक के पका लिया था। कई लोग क्या होता है इसे उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे उस तरीके की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ऐसे छौंक के ही जिसका टेस्ट है ना मूली का और उसके पत्तों का, वो समझ में आता है। और इसमें कई लोग लहसुन वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल ही बनाई थी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना रहता है, इसलिए मैं लहसुन प्याज तो बहुत रेयर ही होता है कि सब्जियों में डालती हूँ। कभी कभार अगर मुझे लगा कि हाँ मैं मेरे पास में और एक आधी सब्ज़ी का ऑप्शन है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो फिर मैं लहसुन डाल देती हूँ। आज तो मैंने नहीं डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मसाला डाल के मिक्स कर दिया और सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। और अब जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी है, जो सब्ज़ी मुझे डब्बे में डाल के रखनी है, वो सारा कुछ मैं अब रख रही हूँ। तो जो भी मुझे समझ में आता है ना, जिस टाइम मैं किचन पे रहती हूँ उसी टाइम सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, ताकि मुझे ही करना है आगे पीछे जब भी, तो मैं ख़त्म कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मटर छिले थे ना, उनको डब्बे में डाल दिया है और फ्रिज में लगा दूँगी। साथ में मेथी जो है वो डाल दी है, धनिया डाल दिया है। फ्रिज में जब भी खोलती हूँ और मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत रखते टाइम या निकालते टाइम गंदगी दिखती है, तो मैं उसे हाथों हाथ वहाँ से साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी फ्रिज हमेशा साफ़ साफ़ दिखती है। बहुत जल्दी जल्दी मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बार महीने में भी फिर मैं करती हूँ तो चल जाता है। बास्केट हमेशा जब भी खाली होती है तो मैं वॉश करके दोबारा से इनमें सब्जियाँ लगा देती हूँ, तो इस तरीके से मेरा काम हल्का हो जाता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाय।